दोस्तों, आपने नदियों, तालाबों और बड़े-बड़े जलाशयों को सूखते हुए देखा है, लेकिन एक पूरा का पूरा सागर सूख जाए, क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, कभी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सागर कहा जाने वाला अराल सागर, जो आज खत्म होने की कगार पर है, इसमें 1960 में किए गए कुछ परिवर्तनों के कारण अब इस सागर में 1960 की तुलना में केवल 10% पानी ही बचा है। एक दौर वो भी था जब 1534 आइलैंड वाले इस सागर को आइसलैंड का सागर भी कहा जाता था। 24,000 साल पुराने इस सागर में आज आपको कुछ देखने मिलेगा तो वह जंग लगे जहाज, रेत के मकान और नमक के टीले। एक समय ऐसा भी था यहाँ बड़े बड़े जहाज़ों से मछलियों को पकड़ा जाता था। इस सागर में मछलियों की सुंदर सुंदर प्रजातियाँ और समुद्री जीवों का घर हुआ करता था। इस सुंदर प्राकृतिक सागर को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते थे, लेकिन यदि आज इसे देखा जाए तो आज सिर्फ मायूसी और मनुष्य का प्रकृति के साथ अपरिपक्व व खतरनाक खिलवाड़ नजर आता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का पलायन भी तेजी से हो रहा है। कुछ हजारों की संख्या में ही लोग बचे हैं, क्योंकि उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का शिकार होना पड़ रहा है। अरल सागर या अराल सागर मध्य एशिया में स्थित एक झील है। 68,000 वर्ग किलोमीटर में फैले होने के कारण ही इसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील कहा जाता था। अराल सागर को जोड़ने वाली दो नदियाँ आमू दरिया और सीर दरिया थी। आमू दरिया मध्य एशिया की एक बड़ी नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 24,000 किलोमीटर है, जो दक्षिण से अराल सागर को पानी पहुंचाती थी। दूसरी नदी सिर दरिया भी मध्य एशिया की एक बड़ी नदी है। यह 2212 किलोमीटर लंबी नदी है, जो पूर्व से अराल सागर को पानी पहुंचाती थी। यह झील वर्तमान में दो देशों के बीच मौजूद है, उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज्बेकिस्तान, जो कि 1960 में सोवियत संघ का हिस्सा था। 1960 की शुरुआत में सोवियत संघ द्वारा यह फैसला लिया गया कि अराल सागर को जोड़ने वाली दोनों नदियाँ आमू दरिया और सीर दरिया को रेगिस्तान की सिंचाई के लिए डाइवर्ट कर दिया जाए और इस पानी का उपयोग कपास, खरबूजा, चावल और अनाज उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और शुरुआती दौर में यह योजना सफल भी रही। 1987 के समय उज्बेकिस्तान दुनिया का नंबर 1 कपास निर्यातक देश बन चुका था और आज के समय में भी उज्बेकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कपास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन नदियों के रास्ते में परिवर्तन होने से अराल सागर तक पानी पहुंचना बंद हो गया और वह निरंतर सूखता गया। हालांकि सोवियत संघ को इस बात का अंदाज़ा भी था कि ये 1964 में ही सूख जाएगा। यही कारण है कि दिनों दिन इसका आकार घटता जा रहा है और 1960 की तुलना में केवल 10% पानी ही इसमें बचा है। नासा का कहना है कि 1960 के दशक में अराल सागर में बर्फ पिघलने और बारिश से 50 घन किलोमीटर ताज़ा पानी आता था, लेकिन 1980 के आते आते ये आंकड़ा शून्य हो गया। जितना पानी सूखेगा, रेगिस्तान उतना ही फैलेगा। इसलिए अब यहाँ के अधिकारी भी पेड़ लगाने पर जोर दे रहे हैं। सागर की खस्ता हाल के चलते कजाकिस्तान ने उत्तरी अराल सी पर काम करने का फैसला लिया है। इसे बचाने के लिए कजाकिस्तान ने डाइक कुकारल प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 2005 में यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ और इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी नजर आने लगे। सागर में पानी का लेवल बढ़ने लगा, लेकिन यह केवल उत्तरी अराल सागर तक ही सीमित है। दक्षिण में उज्बेकिस्तान द्वारा कोई कारगर प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिससे दक्षिण अराल सागर पूर्णतः खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। कजाकिस्तान के सकारात्मक प्रयासों के चलते वर्ल्ड बैंक ने एक और डैम के लिए कजाकिस्तान को लोन दिया है और सागर की स्थिति में सुधार के लिए बांध बनाने का काम भी शुरू हो गया है। उज्बेकिस्तान के स्थानीय निवासियों को भी अब लगता है कि पुरानी पीढ़ी द्वारा की गई गलतियों से एक अच्छा वर्तमान भी चला गया, क्योंकि इससे आसपास के वातावरण पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। जहां एक विशाल सागर हुआ करता था, वहां रेत और नमक ही बचा है। तूफान आने पर रेत और नमक आसपास के इलाकों में उड़ जाते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।
दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।